हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल नवदीप एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके क्लास 10th का पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्या है दोस्त, उसी का तीसरा और चौथा क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं और अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, आप अच्छे से इस वीडियो में ध्यान दीजिए तो आपको तीसरा और चौथा और पांचवा जो क्वेश्चन है दोस्त, उसे आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और अच्छे से एग्जाम में सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, फिर उसके बाद इसका हल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है दोस्त है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर्ग कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये है क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, आपके बुक में जब अगर आप एनसीईआरटी का बुक देखेंगे तो उसमें इसका कुछ संकेत भी दिया हुआ है, तो हमने इसका संकेत को नहीं लिखा है। ठीक है, तो हम सिर्फ इसके क्वेश्चन को लिखा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर इसका हल करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल। ठीक है, हल में क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ए और बी को क्या मानना पड़ेगा, धनात्मक पूर्णांक मानना पड़ेगा दोस्त। क्या मानना पड़ेगा, धनात्मक। तो लिखते हैं, लिखना है माना कि ए और बी एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या लिखेंगे, ए और बी एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। ओके, चलिए अब देखिएगा दोस्त, इसमें क्या कहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, क्या बोला है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र है दोस्त, उसके हिसाब से आपको ये सारा क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, और वर्ग करके, क्या कर रहा है, वर्ग करके। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का सूत्र लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। ठीक है दोस्त, द्वारा। चलिए यहां तक क्लियर है। अब इसका सूत्र आपको ध्यान में होगा दोस्त कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का सूत्र जो होता है वह होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। और इसका कंडीशन भी आपको पता होगा कि इसका कंडीशन जो होता है दोस्त, वह होता है 0 से बड़ा और बराबर क्या होता है, r होता है, और r से बड़ा हमेशा क्या होता है, b होता है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। तो आप देखेंगे दोस्त कि यहां पर क्या बोला गया है हमें, 3m+1। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्या ये इस सूत्र पे आ सकता है ना, इसी सूत्र पे है ये पूरा लिखा हुआ। r का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 3 किसका मान है, b का मान है। ठीक है दोस्त, यहां तक आपको समझ में आया। तो देखिए, अब यहां तक समझ गए, तो चूंकि b बराबर हम क्या रख सकते हैं, रखेंगे क्या, है ही। देखिए यहां पर आप देखेंगे तो क्या होगा, 3m+1 है, तो हम क्या मानेंगे, b का जो मान है वह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो b बराबर 3 रखने पर लिख लेते हैं, 3 रखने पर। ओके, यहां तक क्लियर है, ये सब रखने पर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब देखिए, अगर हम b का मान अगर 3 रखते हैं दोस्त, तो आप ध्यान दीजिएगा, तो हमें r का क्या समान रखना पड़ेगा। देखिए हमने पहले देखा था कि 0 से बड़ा या बराबर r होता है, और r से हमेशा बड़ा क्या होता है, b होता है। तो जब भी होगा दोस्त, देखिए b क्या है, b 3 के बराबर है। आप देख रहे हैं ना, 3 किसके बराबर है, b के बराबर है। तो जब 3 से तो हमें बड़ा तो फिर लेना नहीं पड़ेगा r का मान, क्योंकि हमेशा क्या रहता है, b से छोटा रहता है r का मान। ठीक है, तो अगर हम b का मान 3 रखे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि r का मान 3 से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर कि r बराबर, फिर हम क्या रख सकते हैं,
r बराबर, तो हम 0 रख सकते हैं, नहीं 1 रख सकते हैं और 2 रख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्त हम क्या करते हैं कि अगर b का मान 3 है तो r का मान हमें क्या करना पड़ेगा, इससे छोटा लेना पड़ेगा। तो हमने 0 1 2 रखा है, क्योंकि अगर हम 3 लेते हैं तो फिर वो b का मान हो जाता है, तो हमें उससे तो हमेशा छोटा लेना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 2 और 3 रखा है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करते हैं नाउ। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। तो देखिए दोस्त हम यहाँ पर क्या रखते हैं, r का मान सबसे पहले 0 रखते हैं, r बराबर क्या रखते हैं 0 रखते हैं। तो अब इसको बैठाइए, है ना, तो क्या रखना पड़ेगा, देखिए इसका क्या मान है, b का मान 3 है, 3 क्यू और 0, r का मान क्या है 0 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक समझ में आया। फिर हम क्या करते हैं, r का मान को हम 1 लेते हैं। तो देखिए दोस्त अगर हम 0 को नहीं लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 क्यू, कोई दिक्कत, बहुत अच्छी। चलिए अब हम क्या करते हैं, फिर r का मान 1 रखते हैं। क्या रखते हैं 1, पहले 0 रखे, फिर आप r का मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो फिर आप ध्यान दीजिएगा कि r का मान हम 1 रखे हैं तो r की जगह क्या रखना पड़ेगा, हमको 1 रखना पड़ेगा। तो 3 क्यू इसका है ही, 3 क्यू प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 क्यू प्लस 1 ही रह जाएगा, है ना। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत। अब देखिए फिर हम r का मान क्या रख रहे हैं, r का मान ध्यान दीजिएगा दोस्त, r का मान अब हम दो रखना पड़ेगा हमको, 0 1 रख लिया, अब हमको 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए 2 रखे हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा 3 क्यू प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा फिर बराबर रह जाएगा, है ना, कोई दिक्कत, बहुत अच्छे, समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, इसको यहां से बनाना शुरू करते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या कहा है इस क्वेश्चन में, देखिएगा कि बोला है धनात्मक पूर्णांक का क्या करने के लिए दोस्त, तो वर्ग करने बोला है। क्या बोला है, वर्ग करने के लिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन सब का ये जो आपको मिला हुआ है ये तीनों का तीनों, है ना, इसका हमें वर्ग करना पड़ेगा, है ना, तभी हम सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। चलिए तो इधर लिखना पड़ेगा हमें वर्ग, चलिए हम ब्लू से लिखते हैं, वर्ग करने पर क्या लिखना पड़ेगा, वर्ग करने पर, है ना। चलिए बहुत अच्छे, वर्ग करने पर। तो देखिए दोस्त अगर हमको वर्ग करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले अगर वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ हमको वर्ग करना पड़ेगा, है ना। अगर हम इसका वर्ग करेंगे तभी तो हम इसका वर्ग कर पाएंगे ना, क्योंकि दोनों बराबर है, तो हमको दोनों का वर्ग करना पड़ेगा, है ना। तो a बराबर, सॉरी a तो लिख लीजिए पहले, फिर करते हैं 3q, है ना, कोमा 3q प्लस 1 कोमा 3q प्लस 2, है ना। तो चलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, तो सबका वर्ग करेंगे, तीनों का तीनों वर्ग करेंगे, तो इसका पहले वर्ग करेंगे, फिर यहाँ वर्ग देना पड़ेगा, यहाँ भी वर्ग। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसका वर्ग करें तो क्या होगा, अगर इसका वर्ग करें इतना तो क्या होगा 3 गुना 3, तो अगर स्क्वायर है तो दोनों पे है, तो 3 तिया 9 और क्यू पर स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा दोस्त, नहीं क्यू स्क्वायर। चलिए इसका हो गया क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए अब हमको ध्यान दीजिएगा दोस्त, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये नहीं आ रहा, सूत्र पे आ रहा है ना ये वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होगा दोस्त, है ना, आप जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जानते हैं ना कि नहीं जानते हो भी। चलिए अगर नहीं जानते तो वही बता देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना, यही होता है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, a स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, बी स्क्वायर, ये होता है सूत्र, होता है ना। तो चलिए किसी पे भी आप बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या है a स्क्वायर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, a स्क्वायर का क्या करेंगे 3q स्क्वायर, यही ना। तो जब दोनों पे तो दोनों पे,
प्लस 2ab, 2 सूत्र से और a का मान 3q प्लस b का मान 1 है ना। इसको हम देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको हम a माने हैं और ये b है, ठीक है। चलिए, और प्लस क्या है, बी स्क्वायर, तो b 1 पर स्क्वायर। चलिए, इसका भी काम हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, सबका वर्ग करेंगे दोनों का, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा और ये आपका b हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हमको कोमा दे करके फिर चलिए आप, तो फिर वही करना पड़ेगा हमको। तो 3q इस पर स्क्वायर। चलिए, यहाँ प्लस दे देते हैं और क्या है 2ab है ना, a का मान 3q प्लस इंटू b का स्क्वायर 2 है ना, 3ab 2ab। अब प्लस b स्क्वायर में क्या 2 है, तो 2 पर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, हाँ, तो अब लिखिएगा यहाँ दोस्त, ये तो पहले ही कर लिया था 9q स्क्वायर, है ना। चलिए, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका कीजिए फिर 9 3 तिया 9 और q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 प्लस 1 करेंगे तो 6 ही रह जाएगा, इसका तो कोई बात ही नहीं है, सॉरी इंटू होगा यहाँ। हाँ, तो अगर गुना करेंगे तो देखिए 3 दूनी 6, 6 गुना क्या होगा, ये 6 ही रह जाएगा, तो 6q प्लस 1 पर कितना भी आप लगा दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, क्यू कर दीजिए, पावर कितना भी रहेगा, तो फिर भी उसका मान क्या होता है दोस्त, 1 ही होता है, तो हम 1 लिख देते हैं, है ना। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए, इसका भी हमको करना पड़ेगा ना, तो 3 तिया 9 क्यूब स्क्वायर प्लस इसका करिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 क्यू, है ना। और इसका करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, है ना। तो देखिए दोस्त, अगर हम ध्यान दें तो अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, कोई दिक्कत, 3 प्लस 1 है तो 4 ही, है ना। तो सिर्फ हमें कॉमन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 प्लस 1 कर देते हैं, ताकि हम कॉमन अच्छे से ले पाएंगे, है ना। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत। चलिए, अब हम क्या करते हैं इसमें कि अगर इसको देखें तो हमको क्या हो रहा है कि इसमें 3 क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। इसका हम क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लेते इससे, ठीक है, 3 कॉमन आ गया, ठीक है। और इससे बचा क्या, 3q स्क्वायर, ये रहा, बच गया, इसमें बचा ना। चलिए, अब हम इसमें भी क्या करते हैं दोस्त, इसमें भी 3 कॉमन लीजिए, यहाँ तक में, है ना, 3 कॉमन लीजिए, तो 3 और इसका क्या रहेगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q, यही ना, समझ आया। चलिए, अब हम इसमें भी क्या करते हैं, इसमें भी 3 हमको कॉमन लेते हैं, यहाँ तक में आप 3 कॉमन लीजिए, फिर 3 कॉमन लिए तो 3 तिया 9, 3q स्क्वायर प्लस 4 तिया 12, 4q प्लस 1, है ना। और ये बाहर रह जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। देखिए, इसका 1 है तो हम यहाँ 1 लिख देंगे, समझ आया, बहुत अच्छे। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, क्या करना पड़ेगा, अब हमको ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, यदि हम क्या करें, इनको हम m मान लेते हैं, इसको क्या करते हैं, m इसका मान लेते हैं, ठीक है। यदि m बराबर 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर प्लस 2q, है ना। चलिए, और कोमा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, अगर ये हम इसको मान लें, है ना, तो अगर m का मान हम m बराबर इस सब को मान लेते हैं, माना, यहाँ पर लिख लीजिए, माना, क्या किया है, इसको माने हैं, इन सबको m बराबर माने हैं, ठीक है। तो अगर हम m मानेंगे तो देखिए दोस्त क्या होगा यहाँ पर
कि 3 होगा और m बराबर क्या माने हैं, ये पूरे को m मान लिए हैं तो हम m लिख सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं है। तो अब देखिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 है ही, 3 और इसका इन सब को हम क्या करें m माने हैं, तो क्या हो जाएगा m और अलग से क्या है 1 है तो 1 है ना। चलिए अब फिर हमको क्या करना पड़ेगा, 3 है ही और इस पूरी को हम क्या किए हैं m मान लिए हैं तो 3m प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो यहां तक समझ में आया। तो हमको क्या कहा था, सवाल में आप देखेंगे कि इसी रूप में बोला था 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, यही हमको दिखाना था। ठीक है, तो हमने दिखा दिया। तो हमको लिख देना पड़ेगा यहाँ पर अतः किसी धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक 3m प्लस 1 के रूप का होगा। हो गया, कोई दिक्कत। चलिए आपका चौथा नंबर का जो सवाल है दोस्त वह क्लियर हो गया।